केवट की भक्ति। जब प्रभु श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास के लिए अयोध्या से निकलकर गंगा तट पर पहुंचे तो उनका सामना एक केवट नाविक से हुआ। श्री राम ने केवट से अपनी नाव में बिठाकर गंगा पार कराने की प्रार्थना की। केवट ने विनम्रता और मुस्कान के साथ कहा, प्रभु, मैंने सुना है कि आपके चरणों के स्पर्श से पत्थर तक जीवित हो जाते हैं। अगर आपके चरण मेरी नाव पर पड़े और यह भी जीवित हो गई तो मेरी रोजी रोटी कैसे चलेगी? इसलिए मैं पहले आपके चरणों को गंगा जल से धोना चाहता हूँ। श्रीराम ने मुस्कुराते हुए उसकी बात मान ली। केवट ने बड़े श्रद्धा भाव से श्रीराम के चरणों को गंगा जल से धोया और उस जल को अपने सिर पर छिड़क लिया। ये देखकर माता सीता और लक्ष्मण जी भी भाव विभोर हो गए। इसके बाद केवट ने श्रीराम, माता सीता और लक्ष्मण जी को अपनी नाव में बैठाकर गंगा के दूसरे तट पर उतार दिया। तट पर पहुंचने के बाद श्रीराम ने कृतज्ञता स्वरूप केवट को सोने के सिक्के देने चाहे, लेकिन केवट ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप जैसे भगवान को गंगा पार कराना मेरा सौभाग्य है। मैं आपके चरणों की सेवा करके ही धन्य हो गया। मुझे इन सिक्कों की कोई आवश्यकता नहीं है। केवट की भक्ति और निस्वार्थ सेवा को देखकर श्रीराम अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने केवट को आशीर्वाद दिया और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। ये कहानी भक्ति, समर्पण और सेवा की सच्ची भावना का प्रतीक है।